गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये 3 तरीके आपके लिए बड़े बेहतरीन होंगे और आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि गोल्ड पर आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी आ सकती है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी। सर, गोल्ड इस वक्त बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मद में अगर देखा जाए, ऐसा है क्यों? वैसे ऐसा क्यों होता है? आप ज़रा, जब आप बड़े हो रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था, आप 2000s में जाकर देखें तो उस वक्त सोने की क्या कीमत थी। आज हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ, नाने, दादे सब ये बताते हैं, उनके वालिदैन बताते हैं कि सोना देखते देखते इसको पर लग गए हैं। क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं, आज के इस फ्री सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी। सर, सोना हर कोई खरीदना चाहता है, फीमेल्स तो खास तौर पे खरीदना चाहती हैं, लेकिन क्या सोने से आपको फ़ायदा भी हो सकता है? क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं? और ये आम लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए ना, बिल्कुल सादा लोगों के लिए बेसिकली ये हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो जो छोटा बिजनेसमैन है, वो अपनी साइड बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, साइड हसल, साइड इनकम शुरू करना चाह रहा है, तो ये छोटे छोटे सादा तरीके हम आपको बताएंगे। हमारी कोशिश और काविश ये होती है कि सादा लोगों के लिए सादा तरीके से चीज़ों को पेश किया जाए, कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में ना लेके जाया जाए। तो आप इसको मुकम्मल देखिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चैनल आपको, आपके बिजनेस को और आपके साथ वाबस्ता लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल तब्दील कर देगा। सर, आप सिर्फ 2002 से लेकर 2012 तक के स्टैट्स देखिएगा। अगर आपको मौका मिले तो ये चेक कीजिएगा कि सोना कितना बड़ा है। आप हैरान ही हो जाएंगे। ये आप अपने सामने देखें कि तकरीबन 439% इतना ज़्यादा सोना, इसमें इतनी तेज़ी आई सोने में। तब जिस बंदे ने 2000 में, सन 2000 या उससे पहले उसके पास 10 तोले सोना था, तो अगर वो 2012 में बेचता तो उसे कितना फ़ायदा होता। और जिन्होंने बेचा है ये इस चीज़ के गवाह होंगे। पहली एग्जाम्पल। और अगर हम 2015 से 2024 तक के स्टैट्स देखें तो 444% सोना बढ़ा है। और अब ज़रा इसको और देख लेते हैं। 2023 में जो सोने की कीमत थी, 2024 में सोने की कीमत थी, आज तकरीबन 56% इस पर ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि इजाफा हो गया कीमतों में। और आज सोने को जब आम लोग सुनते हैं, जिन्होंने 5000, 10,000 में तोला, 15,000, 16,000 में तोला देखा था, तो उन लोगों का आज जब उनको बताया जाता है तो वो हैरानी हो जाते हैं कि इतने में तो हम तकरीबन कुछ 40 तोले सोना ले लेते। अब इमेजिन करें ना आप कि कितने परसेंट ये इसकी बढ़ोतरी हुई है, इसमें इजाफा हुआ है। अब इतना इजाफा इसका हो रहा है, ये सोने में इसकी कीमत में इजाफा होता क्यों? आम बंदे को इसकी समझ नहीं आती। बीबियां, अब बंदे सोने को तो आग लगती जा रही है। अब ये सोना कौन महंगा कर रहा है? ये किसकी साजिश है? कौन ऐसा कर रहा है? बेसिकली आप देखें, 2000 के बाद जंगें आम हो गई। अफगान वार चल रही थी, अफगान अमेरिका वार, सद्दाम हुसैन वाला इशू, उसके अलावा बाकी दूसरे ममालिक में भी ये इशू चलता रहा। पीछे फिर सोवियत यूनियन का, यानी कि रशिया का यूक्रेन के साथ, फिर इजराइल और पैलेस्टीन, पाक, भारत, और अब अफगानिस्तान के साथ फिर जंग। तो ये जो जंगें हैं बेसिकली ये पूरी दुनिया में क्राइसिस लेकर आती हैं। और जैसे ही क्राइसिस आता है तो जिसको सबसे स्टेबल करेंसी समझा जाता है वो गोल्ड है। सोने की कीमत बढ़ती चली जाती है। सिर्फ आज ही नहीं, आप तारीख उठाकर देखें, आप यूनान को देखें, आप रोम को देखें, आप अरब एम्पायर को देखें, आप उसके बाद टर्की, ऑटोमन एम्पायर को देखें, आप ब्रिटिश एम्पायर को देखें, आज के सुपर पावर्स अमेरिका को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, आप जिसको भी देखेंगे ये सब के सब गोल्ड को एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो चीज़ वैलिड रहती है उसकी कीमत बढ़ती है, वैल्यू रहती है। तो आज तक अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो सोना अवेलेबल है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1,90,000 टन, इमेजिन तोले की बात नहीं कर रहा, टन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये मौजूद है, यानी कि निकाला गया, या जो इस वक्त पूरी दुनिया रखती। अब इस सोने को, इस इतने सोने को महदूद, और अगर इसकी निस्बत अगर हम लोहे की बात करें, दूसरी मेटल्स की बात करें, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। इमेजिन करें ना, तो ये जो मेटल है इसने अपनी वैल्यू को बरकरार रखा है, क्योंकि कम मिकदार में है, वैल्यूएबल ज़्यादा है और दुनिया इसको वैल्यू करती है।
इसलिए जैसे ही क्राइसिस आते हैं तो उसमें मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूं, तीनों में से जो भी आप करना चाहें, आपकी मर्जी, आपने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है। नंबर 1, सर आप फिजिकल मार्केट में चले गए, आप ज्वेलरी खरीद लें जो कि हम घरों में रखते हैं। किसी घर में 30 तोले, 10 तोले, 15 तोले, 20 तोले ये सोना पड़ा हुआ है, बेटियों को डाला, बीवी को, और मतलब गिफ्ट के तौर पर दे दिया, बेटों को सोना गिफ्ट कर दिया। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया। तो अब ये जो गिफ्ट किया हुआ सोना है ये आपके पास ज्वेलरी की शक्ल में मौजूद है। ज्वेलरी का मसला ये है कि आपके पास जब ये मौजूद होती है तो इसमें चूंकि इम्प्योरिटीज होती हैं, सोना वैसे खालिस जुड़ नहीं सकता, या फिर सुनार उसको जोड़ना नहीं चाहता, तो ये प्योरिटी में जुड़ नहीं सकता, तो इसमें इम्प्योरिटीज शामिल की जाती हैं। तो इस वजह से जब आप इसको लेते हैं तो उस वक्त जो करंट मार्केट वैल्यू होती है आपको देनी पड़ती है, और जब आप इसे वापस करते हैं तो वो 30-40% जो है ना उसमें कटौती आ जाती है। वो कटौती इम्प्योरिटीज की वजह से होती है, आपको वो सोने के भाव लगा देते हैं। तो ये ज्वेलरी में एक मसला यही आता है कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जब बेचते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज जब निकाली जाती है, जैसे काट कहते हैं ना आम लफ्जों में, सुनार कांट, वो काट कहते हैं, वो कांट तराश जब करते हैं तो फिर आपके पास वापस आप लौट के वहीं पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए 2010 और 2002 की और आज की, तो फिर वो काट भी अगर निकाल ली जाए तब भी आपको सोना फायदे में है। लेकिन इसकी दूसरी शक्ल है वो जो प्योर बार्स होते हैं, बार्स। लेकिन बार्स खरीदते वक्त आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि आप एक सर्टिफाइड कंपनी से ही वो बार खरीदें, और उसके साथ साथ वो उसकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट जरूर ले लें, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता आप बेचने लगते हैं, कोई मसला आता है तो आप उसको क्लेम तो कर सके ना, आपके पास कोई सिक्योरिटी तो हो। तो पहला तरीका जो आम सादा बंदा भी ये कर सकता है, ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो कि बड़ा रेकमेंडेड है और इस वक्त बड़ा आम भी है, ये मीजान गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। मीजान बैंक के थ्रू उन्होंने अपना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि एक आम बंदा, म्यूचुअल फंड है बेसिकली, मुख्तलिफ लोग पैसे जमा करते हैं और वो जमा करने के बाद उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर चलता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट के इवज में जो रिटर्न आपको आनी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है कि आप बड़ी कम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। जैसे आप बस थोड़े थोड़े पैसे आते जाए, 5, 10, 20, 30 हजार, लाख रुपए, जितना भी आप करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो ये आपको बदले में इसी तरह मिलते चले जाएंगे। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि जब आप मीजान गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर लें तो फिर आपको लंबे अरसे तक करनी चाहिए। लेकिन मीजान गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आप उनके प्रॉब्लम्स देख लीजिए, वहां जाकर बैंक में आप उनसे मशवरा कर लीजिए, ताकि आपको सारी प्रोस एंड कॉन्स वो समझा देंगे कि वो कब कितना इन्वेस्ट करते हैं और कब वो इन्वेस्ट नहीं करते और आपको रिटर्न नहीं मिलता, ताकि आपको क्लैरिटी हो। नंबर 3, ये बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है, मैं ये सबको तो रेकमेंड नहीं करता, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर करें। नंबर 3, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये उन लोगों के लिए है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, हिसाब किताब में बहुत अच्छे हैं और एल्गोरिथम्स को समझते हैं। ओवरऑल वो ऑनलाइन प्रोसेसेस को, आज एआई का दौर आ गया, इसमें भी वो चीजों को बड़े माहिर हैं स्टैटिस्टिक्स में, हिसाब किताब में, तो ये वो लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल अकाउंट बना सकते हैं आप, वहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो इसमें स्मार्ट हैं वो जरूर करें। तो सर ये 3 तरीके आपके सामने मैंने शेयर किए, स्टैट्स शेयर किए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीजों को आप जरूर देखें, इनको फोकस में लाएं। और ये आज की इन्वेस्टमेंट पर फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सीरीज करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े पैसे से भी आप कैसे अपना काम चला सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके बिजनेस और आपके साथ वाबस्ता लोगों की तकदीर बदल देगा। और अगर ये पसंद आई है तो फिर आप अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग में, या फिर हमारे जो पेड कोर्सेज हो रहे होते हैं, जैसे टीम मैनेजमेंट है, बिजनेस ग्रोथ क्लब है, 6 हेल्थ क्लब, पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।